अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 4 साइंस का चैप्टर 3 जहाँ से कल छोड़ा था उसके आगे मैं बता रही हूँ सेफ्टी एट स्कूल। तो आज हम पढ़ाएंगे सेफ्टी एट स्कूल के। आप लोगों ने पढ़ा है कि घर में हम लोग किस तरह से सेफ्टी कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोग स्कूल में भी हमें सेफ्टी से रहना चाहिए ताकि कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो। इन स्कूल एक्सीडेंट्स कैन हैपन वन चिल्ड्रन रन एंड पुश ईच अदर। स्कूल में भी बच्चे एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिससे गिर जाते हैं तो उससे एक्सीडेंट हो जाता है। डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर। सीढ़ी, स्टेयर्स मीन सीढ़ी। सीढ़ी पर भी कभी भी दौड़ के नहीं चलना चाहिए, ना उतरना चाहिए। यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ अनदर। इससे आपको भी चोट लग सकती है ना। डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क। डेस्क पर और चेयर पे दौड़ना नहीं चाहिए, उसके आसपास, उससे भी आपको हर्ट हो सकता है। उसी तरह सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड। जब आप खेलने जा रहे हो मैदान में और स्विमिंग पूल पे, तो वहाँ पे भी आपको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, अदरवाइज़ यू विल गेट हर्ट। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, गेम के रूल्स को भी, आपस में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी और फिर आपको एक्सीडेंट हो सकता है। वेट फॉर योर टर्न। और आपकी जब प्लेग्राउंड में जब भी कोई गेम आ रहा है, अगर आपकी बात टर्न आ रही है, तभी आप गेम खेलिएगा। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके पहले मैं, उस तरह का नहीं। तो हर जगह आपको सेफ्टी रूल को फॉलो करना है, चाहे वो घर हो, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो स्कूल हो। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो स्विमिंग के वहाँ पे जो सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर रहते हैं उनके प्रेजेंट में स्विमिंग करना चाहिए, एक्सपर्ट स्विमर के। और वहाँ पर ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस। कभी भी अकेले में, जो वहाँ पे कुछ स्विमिंग का कुछ एपरेटस होता है, स्विमिंग ट्यूब वगैरह, उसको ले करके तभी स्विमिंग करना चाहिए। ये नहीं कि आपने मतलब स्विमिंग नहीं आ रही है और तालाब में कूद गए और स्विमिंग करने लगे, ये ख़तरा है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, ये बच्चा वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ पे जाना चाहिए, रोड पे नहीं, क्योंकि रोड पे गाड़ी आ रही है। जब भी आपको क्रॉस करना है तो ये जेब्रा क्रॉसिंग रोड पे बना रहता है, ब्लैक और वाइट, उस पर आपको क्रॉस करना चाहिए, नहीं तो क्या हो, एक्सीडेंट का डर है। तो ये सारा चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए। इसी तरह से सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पे भी हम लोगों को सेफ्टी से रहना चाहिए। अगर हम रोड पे सेफ्टी का रूल फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने का डर है। हमें जब भी क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग पे करना है, जब भी हमें पार करना है एक साइड से दूसरे साइड, तो हमें किसी का, अगर वहाँ पे देख रहे हैं बहुत पीपल सब क्रॉस कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे क्रॉस करना है। हमेशा साइड में फुटपाथ पे चलना है। सबसे पहले राइट देखना है, फिर लेफ़्ट देखना है, फिर राइट देखना है। और दौड़ कर रोड पे कभी भी दौड़ना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। ज़रा सा भी हम केयरलेस होंगे तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है। अब यहाँ पे आपके कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं। एक्सीडेंट, फेंटिंग, इंसेक्ट बाइट कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कौन चीज़ से करने से बहुत नुकसान होता है ज़िंदगी का और प्रॉपर्टी का? तो एक्सीडेंट। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, टॉयज, यूटेंसिल्स विथ वेट हैंड। गीले हाथ से हमें क्या नहीं छूना चाहिए? इलेक्ट्रिक की चीज़ें कभी भी भीगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। कीप केमिकल्स अवे फ्रॉम ईटेबल्स, एल्डर्स, फिश। केमिकल्स को हमें दूर रखना चाहिए ईटेबल्स से, मतलब कि खाने पीने की चीज़ के पास से केमिकल्स को नहीं हटना चाहिए। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग और रनिंग। स्विमिंग ट्यूब को हमको यूज़ करना चाहिए स्विमिंग के लिए, या झूला झूलने के लिए, या दौड़ने के लिए। तो हमें स्विमिंग के लिए। तो ये सारा हो गया। उसके बाद हमारा है फर्स्ट एड। जब भी हम अचानक घर में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो फ़ौरन तो 1 सेकंड में तो डॉक्टर आता नहीं, उसके लिए टाइम लगता है, फ़ोन करना पड़ता है। तब तक आप क्या करोगे उस पेशेंट के साथ जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ? उसको आप कौन सी दवाइयाँ दोगे, उसके साथ किस तरह से डील करोगे, उसको हम लोग फर्स्ट एड, मेडिकल हेल्प को बोलते हैं, जो पहला मेडिकल हेल्प किया जाता है। फर्स्ट एड इज़ द मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड और अ सिक पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड अराइव। जब तक कि डॉक्टर नहीं आ जाता है, घर में किसी को कुछ हो जाता है, तो पैनिक नहीं होना है। उनको हम लोगों को किस तरह से डील करना है वो बताया गया है। इमीडिएट फर्स्ट एड कैन सेव अ पर्सन लाइफ और प्रिवेंट परमानेंट इंजरी। इससे क्या होता है कि वो आप पेशेंट भी बच जाता है, उसको भी आराम होता है और उसे परमानेंट और ज़्यादा बीमार वो नहीं पड़ता है। जैसे अब किसी को नाक से खून आ गया स्कूल में, तो एकदम पैनिक नहीं होना है, मैम उसको खून आ गया नहीं।
उसको कहना है आराम से बैठिए और हाथ मुँह धुलाना चाहिए, सर को ऊपर करके लिटा देना चाहिए, है ना। तो इस तरह से कुछ एड हमको फर्स्ट एड करना है, यानी कि हल्ला करना चाहिए। मेक हिम लाई डाउन, डू नॉट पैनिक आफ्टर नैप, पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शोर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। कॉमन एमरजेंसीज दैट नीड फर्स्ट एड आर माइनर कट्स, अगर हल्का फुल्का कभी घर में कट जाता है तो सेवलॉन है वो लगा लेना चाहिए, जल गया तो तुरंत बर्फ़ लगाना चाहिए, ठंडे पानी के नीचे वो जले हुए भाग को रखना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ हमें जानना चाहिए, है ना। फिर तुरंत हमें क्या करना चाहिए जब तक कि डॉक्टर नहीं आए। फिर जब तक आप कॉल करोगे डॉक्टर आ जाएगा तो कोई बात ही नहीं। कीड़ा मकोड़ा काट लेता है, सांप काट लेता है अगर मान लिया किसी को, तो उस जगह पर पहले चीरा लगा के ब्लड वहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि जहर पूरे बॉडी में नहीं पहुँचे, और आगे में एक रस्सी बांध देना चाहिए ताकि ब्लड जो है वो ऊपर नहीं जा सके ब्लड वेसल से। तो ये सब चीज़ हम डॉक्टर के आने से पहले करना चाहिए। इसी को हम लोग फ़र्स्ट एड बोलते हैं। या खून निकल रहा है तो उसको खूब प्रेस करके रखना चाहिए ताकि आगे ज़्यादा ब्लड नहीं गिरे। फॉर माइनर कट्स, अगर आपको कहीं पर कट जाता है तो वहाँ पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए, बैंडेज लगाना चाहिए, और वहाँ पर अच्छे से उसको कवर करके रखना चाहिए ताकि कोई भी मक्खी मच्छर या कोई भी जर्म जो है वो उस ज़ख़म पर नहीं बैठ सके। उसके बाद डॉक्टर को पास जाना चाहिए। अगर कोई फेंट्स, इफ़ अ पर्सन फेंट्स, अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उसको बोलना चाहिए सर नीचे करके लेट जाइए थोड़ा देर, ताकि उसका ब्लड जो है वो ब्रेन में पहुँचे, और उसके आगे पीछे हवा चलना चाहिए, फ्रेश एयर आना चाहिए। उसके टाइट कपड़े पहने हैं तो उस कपड़े को ढीला कर देना चाहिए, और ठंडे पानी से उसका पेशानी और पानी वगैरह देना चाहिए, और तब तक है आपके डॉक्टर आ जाएंगे। इतना चीज़ आपको करना चाहिए, यानी कि वो पेशेंट को लेके भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गलत बात है। अगर कोई कीड़ा काट लेता है तो बहुत दर्द होता है, तो उस देखना चाहिए कि उसका जो डंक होगा जो है उसको पहले निकल जाए, फिर फ़ौरन आपको बेकिंग सोडा या कोल्ड क्रीम से इफेक्टेड पार्ट पर लगाना चाहिए, है ना। ऐसे भी करने से क्या होता है कि इंसेक्ट का जो ज़ख़म का जो वो डालेगा वहाँ पर अपना जर्म वो बाहर बह जाएगा। पुट सम आइस, या जो जहाँ पर आपको ज़ख़म हुआ है या जहाँ पर आपको कीड़ा ने काटा है वहाँ पर बर्फ़ रखना चाहिए, है ना। उसी तरह से जलने का है, अक्सर लोगों का हाथ वगैरह जल जाता है तो उसको जलने के बाद बर्नॉल लगा लेना चाहिए इन्फेक्टेड पार्ट पे, या तो बर्फ़ से उसको धोना चाहिए या फिर ठंडे पानी से उसको अच्छे से रनिंग वाटर में धो लेना चाहिए, और कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन उस पर हम लगा देंगे। तो ये सारा चीज़ है कि हम लोगों को जब तक कि डॉक्टर नहीं आता है खुद से हम लोग ये काम कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, पेशेंट को डील कर सकते हैं और फर्स्ट एड उसे दे सकते हैं। और अगर हम लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे हर रूल को तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यहाँ पर है एक ग्रीप फॉर एन इंसेक्ट, सोचने की बात है, एक इंसेक्ट बाइट कर अगर कोई कीड़ा काट लेता है तो आप वहाँ पे लेमन तो सबके घर में होता होगा, लेमन का जूस वहाँ पे लगा दीजिए, है ना। या मिट्टी या पेस्ट, या कोई लोग कहता है कोलगेट पेस्ट, कुछ भी पेस्ट जो है वहाँ पे लगा लीजिए। इससे क्या होता है कि वो जो वेनम होता है, जो पॉइज़न होता है वो बाहर आ जाएगा। और या आप वहाँ पे एक खीरा भी काट के, कोई चूटी काटती है कुछ काटता है तो प्याज घर में रहता ही है, प्याज को काट के रगड़ दीजिए। कभी शहद की मक्खी काट लेती है, मधुमक्खी, तो जल्दी से जाइए घर से आलू प्याज काटिए और वहाँ पे रगड़िए। या खीरा है तो वो उसको रब कीजिए। तो ऐसे ये सब चीज़ हमें जानना चाहिए, और ये सब हम करेंगे तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। लेट अस से इट अगेन, ये आप देख ले रहे हैं तो ये पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, कल आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। तो पढ़ के रीडिंग करके मुझे वीडियो भेजिए, और जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ज़रूर पूछिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।